नमस्कार, खबरा तहसील देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे सबसे पहले जयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जयपुर के सांभर में ब्राह्मण धर्मशाला में पत्रकार संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दादू साधना धाम के महंत अर्जुनदास महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 146 लोगों ने रक्तदान किया। जयपुर के फुलेरा में दैनिक रेल यात्रियों ने मशाल जुलूस निकालकर रोष जताया। रेलवे प्रशासन ने कोरोना काल के बाद में कई ट्रेनों का स्टॉपेज फुलेरा में बंद कर दिया था, जिसके आमजन की वजह के साथ दैनिक रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एमएसटी सुविधा लागू करवाने का आग्रह किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के सरकारी स्कूल में 2 कमरों का निर्माण कार्य करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कमरों का निर्माण कार्य ठेकेदार की ओर से निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजस्थान विधानसभा चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता शुरू हो चुकी है। सांभर फुलेरा में स्टेट हाईवे पर लगे साइन बोर्डों से सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाने का काम शुरू हुआ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में तहसील भवन के परिसर का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक जौहरीलाल मीणा को भाजपाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ विरोध कर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और विधायक को काले झंडे दिखाए। आचार संहिता से ठीक पहले जयपुर को सरकार ने सौगात दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आवासन मंडल की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जयपुर के चौमू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी जयपुर के ज्योतिनगर पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। दौसा में राजपूत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज सुधार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अजमेर में होने वाले महासम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। जयपुर के चौमू में जलती वैन गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग लगने से मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस दौरान बीच रास्ते से गुजर रहे फायरमैन अर्जुन लाल गुर्जर ने मौके पर रुककर अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू किया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। अलवर के बानसूर में अंबेडकर कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पानी की समस्या दूर करने की मांग की। इस दौरान जलदाय विभाग के एएन ने बताया कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। जयपुर के सांगनेर में राजराजेश्वर महादेव मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भगवान श्री राम जन्म, विवाह, वनवास, राजतिलक सहित प्रसंगों का रसपान कर रहे हैं। अलवर में प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के साथ भिवाड़ी पुलिस भी तुरंत एक्शन में नजर आई। पुलिस ने चुनाव आयोग के आदेश पर क्षेत्र में सक्रिय शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कार्रवाइयों के दौरान 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की कुछ खबरें। झुंझुनू के चुड़ावा में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोर को सूरजगढ़ मोड़ से गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी किए गए सामान को पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चुनावों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई। इसके चलते सरकारी गैर सरकारी पोस्टर सामग्री को हटाने का काम शुरू हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रचार सामग्री उतारने का काम शुरू हो गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में युवक से गंभीर मारपीट कर घायल करने का मामला। स्वामी सेही के ललित धानक और विकास के साथ मारपीट की गई। मारपीट में ललित के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल के भाई ने जेपी व अन्य लोगों पर आरोप लगाए। मारपीट के आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। थानाधिकारी भजनाराम ने मामले की जानकारी। झुंझुनू में आदर्श आचार संहिता लगते ही स्मार्ट मोबाइल वितरण कार्यक्रम बंद हो गया। टोकन ले चुकी महिलाएं मोबाइल नहीं मिलने की वजह से निराश हुई। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल योजना के तहत वितरित हो रहे थे स्मार्टफोन। मौके पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने जताया विरोध। चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के प्रतिभा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो के स्कूल के विद्यार्थियों को काफी बेहतर प्रदर्शन सबने किया। इस दौरान छात्रा अनिता ने 1 गोल्ड मेडल, 10 विद्यार्थियों ने सिल्वर और 8 विद्यार्थियों ने कांस्य पदक प्राप्त किए। चलिए देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सिरोही के माउंट आबू में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। इस दौरान लोग इस मूवमेंट को कैमरे में कैद करते नजर आए। पाली की सुमेरपुर थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए की अवैध शराब को बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में जुटी है।
पाली के रानी के खिंवाजा में भाजपा ओबीसी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष पाली सांसद रानी और मारवाड़ जंक्शन प्रधान उपस्थित रहे। जालौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए ईटों की आड़ में ट्रक से 870 पेटी अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। जालौर के जसवंतपुरा के कलापुरा गांव में दो भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक दिनेश कुमार कक्षा 8वीं और परवीन कक्षा 6ठी का छात्र था। दोनों भाई भैंस को बचाने के लिए पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूब गए। सिरोही में हनुमान जी के मंदिर के पास कुएं पर अचानक से 11 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 11 फीट अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा गया। सिरोही की बड़लूट में तेज रफ्तार ट्रोले ने सामने से आ रहे ट्रोले को टक्कर मार दी। हादसे में 5 गौवंशों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि बस स्टैंड पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हुई थी उस समय, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर बलूट पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। खादी ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार और निदेशक राहुल मिश्रा बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंच रहे। श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर शिष्टमंडल और खादी ग्रामोद्योग विकास समिति के पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर खादी से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय युवक को 65 किलो डोडापोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही कार को जब्त किया। तो वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की कुछ खबरें। डीडवाना के लाडू में एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनाव संबंधी जानकारियां दी। सौरान आचार संहिता की पालना के साथ शहर में पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट उतारने के भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ब्यावर में रोडवेज कार्यालय की लेखा शाखा की छत का प्लास्टर अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं था, वरना गंभीर हादसा घटित हो सकता था। छत से प्लास्टर गिरने की जानकारी मिलने पर लेखा विभाग के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे और मामले की जानकारी दी। ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड पर पानी भरा होने से आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्राउंड में भरे पानी में पनपने वाले मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से आसपास के लोगों में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंकाएं बढ़ गई। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाकर राहत दिलवाने की मांग की। नागौर की मेड़ता सिटी में आचार संहिता लगने से पहले ही लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां पर 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 87 कार्यों का लोकार्पण और 14 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 47 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही 1 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में सबसे ऊंचा ध्वज 221 फीट के कार्य का शिलान्यास किया गया। डीडवाना में आचार संहिता लागू होने के साथ हरकत में आया प्रशासन। राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर बैनर हटाए। अभियान चलाकर हटाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर। दीवारों पर लगे स्लोगनों को भी रंग से पुतवाया। नागौर के जायल में नायक समाज की महापंचायत गायत्री छात्रावास में आयोजित हुई। महापंचायत में जिले के संपूर्ण प्रदेश में नायक समाज के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान हजारों की तादाद में समाज के लोगों ने राजनीति में समाज की भूमिका बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनावों में नायक समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की। ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल संस्थान की ओर से ई लाइब्रेरी का उद्घाटन और भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान समाज के 175 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ब्यावर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में संत निराकारी मंडल के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पीड़ित मानव की सेवा हेतु रक्तदान किया। कोटा संभाग की तहसील की खबरें। कोटा के निमोला में चचेरे भाई ने अपने ही भाई पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच जारी है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध देसी पिस्टल बरामद की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र के 4 लाइन NH27 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य साथी जख्मी हो गए, जिन्हें कोटा के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
कोटा की मोडक थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की, तो वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में महिला की दीपक से पूजा करने के दौरान साड़ी में आग लगने से मौत हो गई, तो वहीं सूचना पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा के टावा में NH 27 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 3 युवक जो घायल थे उन्हें MBS अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। कोटा में केवट कल्याण बोर्ड के गठन के बाद कहार, कीर, केवट, मेहरा, कश्यप, भोई जातियों के संयुक्त संघर्ष समिति ने कांग्रेस सरकार का आभार जताया, तो वहीं आभार जताते हुए प्रदेश सरकार को अपना बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। झालावाड़ के रायपुर में मथानिया में जंगल में हिरण का बच्चा घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर सुनील वन विभाग की टीम पहुंची और घायल पशु को साथ लेकर अस्पताल गई। इस दौरान पशु चिकित्सालय में घायल पशु का उपचार करवाया गया। कोटा के लाटपुरा में कैथून सांगोद मार्ग पर धीमी गति से सड़क का निर्माण कार्य करने होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर दिन रात धूल उड़ रही है, इससे वाहन चालक परेशान है। ठेकेदार ने सड़क खोदकर गिट्टी डाली है, जिससे वाहन चालक दिन आए टोटल हो रहे हैं और क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य की जांच करवाने की मांग की। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उदयपुर संभाग की कुछ तहसील की खबरें। राजसमंद में 67वीं राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन बालकृष्ण विद्या भवन के खेल मैदान पर संपन्न हुआ। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। राजसमंद के आमेट में विशाल सांस्कृतिक पशु मेले की शुरुआत हुई, तो वहीं 3 दिन रात्रिकालीन सांस्कृतिक भजन में भजन गायक गीता रिबारी, भगवत सुथार, फिल्म अभिनेत्री महक चहल सहित कई सुपरस्टार कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भाटिया फला सरथुना में स्कूली बच्चों ने स्कूल की तालेबंदी कर दी। शिक्षक को एपीओ करने से नाराज बच्चों ने अभिभावकों के साथ तालेबंदी कर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षक को पुनः स्कूल में लगाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में स्वच्छता अभियान को लेकर कपड़े की पॉलिथीन का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम MB ग्रुप की ओर से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डूंगरपुर के ददोड़िया में विवाहिता का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस की टीम ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को नागौर से गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। चलिए देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर के आंगई गांव में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। भरतपुर में हरिजन बस्ती के पीछे खेतों में रखे सामान में लगी आग। खेत में रखी कटी फसल और ईंधन भूसे में आग लग गई। अज्ञात वजह के चलते आग लगी। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ रहा। धौलपुर के कैंत्री में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 मासूम बालकों सहित 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी। धौलपुर के पटपरा मोहल्ले में युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर के राजाखेड़ा के पास भरे पानी में आगरा रेल मंडल में तैनात कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। धौलपुर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कैंत्री में डॉक्टर अनिता शर्मा ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।